वेलकम क्लास 7 ऑफ JNV पिथारागढ़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस 12.1। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि एल्जेब्रा का चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस मिला के क्या बनते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाया जाता है और जो नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, हमने कल देखा था कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? टर्म्स से मिलके बना होता है और प्रत्येक टर्म में फैक्टर्स होते हैं। जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो कल आपने उसके नोट्स बनाए होंगे और वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 12.1 करते हैं बच्चों। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये क्या दे रखे हैं? कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इन स्टेटमेंट से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या लिखा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, जेड का वाई से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? जेड को वाई से सब्ट्रैक्ट किया तो बन गया आपका एक्सप्रेशन वाई माइनस जेड। ओके, अच्छा फिर क्या है? 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सम, एक्स और वाई का मैंने किया सम। जैसा वो कह रहा है स्टेटमेंट वैसा ही मैं फॉलो करता जाऊंगा। और 1/2 और इसका हाफ और इसका हाफ कर दिया तो 1/2 ऑफ एक्स सम, है ना। हाफ जैसे हम कहते थे ना 1/2 ऑफ 5, तो 1/2 इंटू 5। इस तरह से यहाँ पे 1/2 ऑफ क्या है? सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का सम क्या हुआ? एक्स प्लस वाई से डिनोट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर्म में, उसका हाफ करना है तो 1/2 ऑफ। तो 1/2 ऑफ, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी तो बता सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, नंबर जेड को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है तो जेड इंटू जेड। तो ये क्या बन जाता है बच्चों? जेड इंटू जेड का मतलब होता है जेड स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको? जेड स्क्वायर। जैसे अगर मैं कहूँ 5 स्क्वायर, जैसे अगर मैं कहूँ 7 स्क्वायर कहूँ तो 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 होता है। ओके, तो जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड का मतलब जेड का स्क्वायर। कैसे पढ़ते हैं इसको? जेड स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसको? जेड स्क्वायर या जेड टू द पावर 2, या इसको हम क्या पढ़ते हैं? जेड टू द पावर 2। ओके, इस तरह से। अच्छा फिर अगला देखिए, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। पी और क्यू का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? पी इंटू क्यू, है ना। इसका 1/4 तो इसका 1/4 कर दीजिए। 1/4 ऑफ पी बाई क्यू, प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, है ना। इसको मल्टीप्लाई साइन हटा दीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा 1/4 पी क्यू। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका 1/4 पी क्यू। 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का प्रोडक्ट हो गया पी इंटू क्यू, उसका 1/4, 1/4 ऑफ 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू पी इंटू क्यू। तो मल्टीप्लाई साइन हटा देते हैं हम तो 1/4 पी क्यू, इसका मतलब हुआ 1/4 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा फिफ्थ देखिए, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। एक्स को लिया उसको स्क्वायर किया, वाई को लिया उसको स्क्वायर किया, नंबर्स एक्स और वाई को स्क्वायर कर दिया, उसका सम एंड एडेड। स्क्वायर को नंबर्स एक्स और वाई का स्क्वायर लिया और उनको ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स टू द पावर 2 प्लस वाई टू द पावर 2। ओके, एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का मतलब हुआ वाई इंटू वाई, याद रखिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एन एन। 3 टाइम्स, तो एम और एन का प्रोडक्ट तो ये हो गया, इसका 3 टाइम कर दीजिए। ओके, और 5 इसमें ऐड कर दिया तो क्या बन गया एक्सप्रेशन? 3mn प्लस 5। ठीक है, एम और एन का प्रोडक्ट लिया, mn हुआ, उसका 3 टाइम्स लिया 3mn हुआ, उसमें 5 ऐड कर दिया, 5 एडेड टू 3 टाइम्स द नंबर्स ऑफ mn n। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, तो y और z का प्रोडक्ट हो गया y इंटू जेड, और इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, तो 10 माइनस, तो 10 माइनस वाई जेड,
ठीक है। जब हम एक्सप्रेशन लिखते थे मल्टीप्लाई साइन को हटा दिया हमने, है ना। तो वाई जेड का मतलब हुआ वाई इंटू जेड, याद रखिए। वाई जेड का मतलब हुआ वाई इंटू जेड, एम एन का मतलब हुआ एम इंटू एन, ठीक है। ये हटा देते हैं हम यहाँ पर से, तो 10 माइनस वाई जेड। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड, वाई जेड हुआ, उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 माइनस वाई जेड हुआ, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ठीक है। ए और बी का प्रोडक्ट में से उनका सम घटाना है, ये तो आप लिख सकते हैं इसको ए बी माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ओके। सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके प्रोडक्ट से, तो ए बी का प्रोडक्ट ए बी हो गया, उसमें से घटाना है उनका सम, ओके। इस तरह से हो गया ये, ठीक। बेसिक सी बात है कि स्टेटमेंट जो दिए हैं उन स्टेटमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा स्टेटमेंट लिखा है उसी को फॉलो करते जाना है, तो वही हमने किया है यहाँ पे। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होती है, इस तरह से फॉर्म होती हैं, स्टेटमेंट को ऐसे रीड किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। टर्म्स और उनके प्रत्येक टर्म के फैक्टर, और इसको ट्री डायग्राम में बताइए, कहते हैं ट्री डायग्राम का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं इसका ए पार्ट करूँ x माइनस 3, ट्री डायग्राम का मतलब क्या है, सीधी लाइन ऐसे बनाई तो अगर स्ट्रेट एरो बनाया तो वो टर्म्स को दिखाएगा। तो किस टर्म से बना हुआ है, x और -3 से बना हुआ है, x और -3 से बना हुआ है। अब इसी को जो है जब प्रत्येक टर्म्स के फैक्टर्स होंगे, तो इनमें फैक्टर्स तो कोई है ही नहीं, ऑलरेडी इनके फैक्टर हैं, x का फैक्टर x ही हुआ, -3 का फैक्टर -3 ही हुआ, तो ऐसे छूट गया ये, ठीक है। अच्छा, तो ट्री डायग्राम जैसे 1 + x + x² है बच्चों, ओके। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 यहाँ 2 और 3, 3 टर्म्स हैं, 1 है, x है और x² है, राइट। तो x1 का फैक्टर 1 ही हुआ, x का फैक्टर x हुआ, x² के फैक्टर क्या होगा, इसको तिरछी लाइन से दिखा देते हैं, ऐसे तिरछी लाइन से। x के फैक्टर क्या होंगे, x और x इंटू एक्स है ना, x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स होता है ना, x² का मतलब, तो x² के फैक्टर होगा x इंटू एक्स, तो वो फैक्टर्स ऐसे लिख दिए, ओके। अच्छा, जैसे c देखिए, y माइनस वाई क्यूब, y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, अब आप खुद देखिए, इसमें 2 टर्म्स हैं, y और माइनस का वाई क्यूब। देखिए याद रखिए, जब भी आप टर्म्स को काउंट करते हैं तो कैसे पता चलता है कौन से टर्म्स हैं, वो टर्म्स हम कैसे काउंट करते हैं, जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड हों, ओके। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, 1 और 2, कल भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। y के फैक्टर, तो y तो सिंगल है, माइनस वाई क्यूब के फैक्टर देखिए, वाई क्यूब का मतलब होता है y इंटू वाई, और माइनस साइन भी है, तो -1 y y और y। देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का वाई क्यूब आएगा, वाई क्यूब का मतलब हुआ y इंटू वाई, ओके। तो वो फैक्टर्स हमने केवल फैक्टर्स यहाँ लिखने हैं, ये तो टर्म माइनस वाई क्यूब पे फैक्टर्स हो गए, -1 y इंटू वाई और y हो गए, ओके। फिर है 5xy² + 7x²y, ओके। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं हैं, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। देखिए इनको आप गलती से भी ऐड नहीं करना, ठीक है। ये xy² है, ये है x इंटू वाई, ये है x इंटू वाई, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन में 5xy² + 7x² में 2 फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है 5xy², दूसरा फैक्टर है 7x²y। अब इनके फैक्टर लिख दीजिए बच्चों, तो 5xy² का मतलब y इंटू वाई, यहाँ पे 1 2 3 4 7 x और y। देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, टर्म्स, और टर्म्स को ऐड करके क्या बनता है, एक्सप्रेशन। तो सीधी लाइन है तो ये स्ट्रेट है तो ये प्लस को बता रहा है, तिरछी लाइन है तो ये प्रोडक्ट को बता रहा है, ओके। -ab + 2b² - 3a²। तो बच्चों देखिए इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं, -ab है, 2b² है और -3a² है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स लिख दीजिए, -1 a और b,
इसके फैक्टर्स लिख दीजिए 2b और b, इसके फैक्टर्स लिख दीजिए -3 a और a, इसको छोड़ दीजिए, है ना, -3 इंटू a इंटू a। तो ये जो नंबर है ये क्या है, कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। -3a² का कोफिशिएंट क्या है, -3, है ना, ये कल हमने डिस्कस किया था। इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्री डायग्राम में किया था, हाँ स्ट्रेट बॉक्स में कर लेंगे, टेबल में कर लेंगे। तो इसमें टर्म्स क्या है, -4x और 5, ओके। इनके फैक्टर्स लिखने हैं, -4, x कर दीजिए, ठीक है। 5 का फैक्टर तो 5 ही हुआ भाई, 5 का कोई फैक्टर ही नहीं हुआ, है ना, तो 5 का फैक्टर 5 हो गया, ओके। -4x + 5y, तो ये एक पहला टर्म है, इसमें -4x, दूसरा टर्म है 5y। इस -4x के फैक्टर्स लिख दीजिए -4, x, 5y के फैक्टर्स लिख दीजिए 5, y, है ना। इस तरह से करना है। 5y + 3y², तो पहला टर्म 5y है, दूसरा टर्म 3y² है, तो इसके फैक्टर्स 5 और y। 3y² के फैक्टर 3y, y² का मतलब y इंटू y, तो y, y लिख दिया हमने, ओके। xy और 2x² y², दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। इनके फैक्टर्स लिख दीजिए x, y और 2x, x, y, y, ठीक है ना। x² का मतलब हुआ x इंटू x, तो x, x और y, ये हमने फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। PQ + Q है जैसे, तो पहला टर्म इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं PQ और Q, तो PQ के फैक्टर्स, अब प्रत्येक टर्म के फैक्टर्स लिख दीजिए, ठीक है। Q का फैक्टर Q ही हुआ, 1.2ab -2.4b और 3.6a, है ना, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1.2, a, b। -2.4b के फैक्टर्स हो गए -2.4, b। 3.6a के फैक्टर्स हो गए 3.6, a, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से करना है। इसके बचे हुए दो पार्ट इस क्वेश्चन के आप अपने आप कर लेंगे, है ना। कौन से दो पार्ट, इसको आप अपने आप कर लीजिएगा इसी टेबल में आगे बढ़ाते हुए। 3/4x + 1/4 एक एक्सप्रेशन है, इसके प्रत्येक के टर्म्स और उनके फैक्टर्स लिखिए। प्रत्येक टर्म के 0.1 p² + 0.2 q², इसको आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है बेटा, अलजेब्रा बहुत ही आसान है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज और मज़ेदार होगी, जिसमें आपको एडिशन करना होता है। अभी ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे कल भी, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर सुचारू रूप से ध्यान दीजिए। प्रत्येक दिवस का कार्य प्रत्येक दिवस करिए और मुझे भेजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे भेजते ही नहीं है अपना वर्क रोज़ का काम रोज़ भेजिए। कल संडे शाम तक सबका होमवर्क, सभी 72 स्टूडेंट्स क्लास 7 का होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पर आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। मुझे पता चले आप काम रोज़ कर रहे हैं या नहीं। लापरवाही ना करें, क्योंकि देर सवेर कभी ना कभी आपका स्कूल खुलेगा तो फिर आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। इस चीज़ का ध्यान रखिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए पढ़ाई में। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ओके। इकट्ठा पढ़ेंगे तो परेशानी हो जाएंगे आप, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों, अपना ख्याल रखिए।